देने के लिए तैयार है? क्या हम सब तैयार हैं? तैयार है। क्या हम सब इस परीक्षा के लिए तैयार हैं? तैयार। अगर लाठी बजे तो लाठी पकड़ लेना, लेकिन लौट कर मत मारना। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लौट कर पुलिस वालों पर लाठी या पुलिस वालों पर वार मत करना। बस मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग संविधान के रक्षक हैं, संविधान के फॉलो करने वाले हैं। हम प्रशासन से लड़ने नहीं आए। प्रशासन ये बात क्यों नहीं समझता? प्रशासन महिलाएं यहाँ पर दंगा करने की कोशिश करती हैं, अभी आप पुरुष घुस के शराबी दंगा करने की कोशिश करते हैं। हमारी भूख, प्यास, परेशानी, तड़प क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे? मैं वादा करती हूँ कि हम परेशान नहीं होंगे। तुम जितना परेशान करो, हम इतने ज्यादा मजबूत होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की संतान है, जिनके लिखित संविधान से तुम तनख्वाह खा रहे हो, अपने बच्चे पढ़ा रहे हो। हम पीछे नहीं हटेंगे। बदनाम करने के लिए और भगाने के लिए सारे शाम दाम दंड भेद अपनाए जा रहे हैं, लेकिन हमारी बात कराने के लिए कमिश्नर तक को नहीं बुलाया जा रहा है। अभी एक एमएलए भी आ जाएगा ना, तो धुन हिलाते हुए पीछे पीछे फिरेंगे ये लोग। उसके एमपी आ जाएगा तो पीछे पीछे फिरेंगे उसकी चिड़चुड़ी करते हुए। लेकिन एमपी एमएलए को वहां तक बिठाने के लिए, उनको पावर देने के लिए जो जनता वोट करती है, उसके लिए एक शब्द नहीं सुना जा रहा है। उसको यहाँ तक भगाने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले महिलाएं यहाँ पर दंगा करने की कोशिश करती हैं, अभी आप पुरुष घुस के शराबी दंगा करने की कोशिश करते हैं। हमारी भूख, प्यास, परेशानी, तड़प क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही है? क्या ये सरकार इतनी निरंकुश हो गई है? क्या ये हिटलर से भी बड़ी हो गई है? क्या ये हमें ये साबित कर रही है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, हम तुम्हारी कुछ नहीं सुनेंगे? क्या हमारे बच्चों की भूख, प्यास इनकी नजर में कुछ नहीं है? क्या हमारी औरतों की तड़प और दर्द इनकी नजर में कुछ नहीं है? ये वही सरकारें हैं जो बाप, भैया, बेटा बना लेती हैं और बाप बना बना के तुम्हारे भैंसों के तबेलों में भी घुस जाती है और तुम्हारे पैर पकड़ लेती हैं। ये वही लोग हैं जो आज में हम दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम सुबह से चिल्ला रहे हैं, सुबह से भूखे बैठे हैं सारे लोग, और ये एक तरह की 50,000 लोगों की भूख हड़ताल हुई है। घरों से सुबह से कुछ लोग खाते निकले और कुछ नहीं भी निकले हैं। दूर दराज दिल्ली तक से लोग भूखे चल के यहाँ तक पहुंचकर सुबह से 1 मिनट भी उनको आराम नहीं मिला है। और कोशिश कर रहा प्रशासन कि हमें भ्रमित कर दे, हमें भगा दे, परेशान कर दे। तो मैं वादा करती हूँ कि हम परेशान नहीं होंगे। तुम जितना परेशान करो, हम इतने ज्यादा मजबूत होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की संतान है, जिनके लिखित संविधान से तुम तनख्वाह खा रहे हो, अपने बच्चे पढ़ा रहे हो। हम पीछे नहीं हटेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं हटा, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं हटा, पेरियार नहीं हटा, तुमसे बुद्ध नहीं हटा, बदनाम नहीं हुआ, तो तुम उनकी संतानों को क्या बदनाम करोगे? हम तो वो लोग हैं जो वहां भी नंगे भूखे रहते हैं, गाँव में भी हमारे सर पे अच्छी छतें नहीं है, हमारे घरों में अच्छा टाइल्स और पत्थर नहीं बिछा हुआ है, हमारे नलों में साफ सुथरा पानी नहीं है, हमारी सड़कों पे किसी भी तरह की साफ सफाई नहीं है, नालियां बनी हुई नहीं है। हम यहाँ भी अपना पसीना बहाने के लिए तैयार है। अगर तुम हमारी परीक्षा ही लेने के लिए तैयार हो, तो हम सब परीक्षा देने के लिए तैयार है। क्या हम सब तैयार हैं? तैयार है। क्या हम सब इस परीक्षा के लिए तैयार हैं? तैयार है। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। मैं एक बहुत बड़ी कहानी के माध्यम से आपको इतिहास की घटना बताती हूँ। इस भारत के अंदर त्रावणकोर, केरला, त्रावणकोर में एक ऐसा राज्य था, ऐसा कानून था, जिसमें दलित महिलाओं को ऊपर का कपड़ा, ऊपर का तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। जानती है टैक्स चुकाना पड़ता था। अगर दलित महिलाएं अपना स्तन ढकेंगी तो टैक्स चुकाएंगी, और अगर टैक्स नहीं चुकाएंगी तो नंगी रहेंगी। ये कानून था इस भारत के अंदर, ऐसा घटिया कानून था। और ये वही लोगों ने कानून बनाया था जो आज सत्ता में बैठे हैं, वो हमें नंगा भूखा देखना चाहते हैं। उन्होंने कानून बनाया कि दलित महिला अपने ऊपर का तन नहीं ढकेगी, अगर वो ढकेगी तो उसको टैक्स चुकाना पड़ेगा। और टैक्स भी ऐसे नहीं, वजन के हिसाब से, साइज के हिसाब से हमारी माताओं बहनों को अपमानित कर करके टैक्स लिया जाता था। जिनके घर नहीं थे, रोजगार नहीं थे, भूखे थे, प्यासे थे, लकड़ियां बीन के अपना पेट भरते थे, वो कहाँ से टैक्स देते? तो मजबूरन हमारी औरतों को ऊपर का वस्त्र नहीं पहनना होता था, नंगा रहना पड़ता था, नग्न रहना पड़ता था, और शर्म से नीचे सर झुकाकर चलना पड़ता था। सोचो, जब हमारा ये स्तन ही नहीं ढका होगा, हमारा अंग ढका नहीं होगा, तो क्या हम सर उठा के चल सकते हैं? नहीं चल पाएंगे। हमें अपमानित किया गया, फिर भी हम जिंदा रहे। उसके बाद माता नंगेली, जिसके बारे में बताती हूँ आपकी असली देवी के बारे में, माता नंगेली ने कहा कि हे टैक्स के अधिकारियों, मैं तुम्हें टैक्स नहीं दूंगी, क्योंकि ये शरीर मेरा है, तो इस पर हुक्म भी
कि जब तुम्हारी औरतें पूरा वस्त्र पहन सकती हैं तो आखिर हम भी तो इंसान हैं, हम भी औरतें हैं, हम क्यों नहीं पहन सकती। माता नंगेली ने जोर देकर कहा कि हमारा शरीर और तुम हमें ढकने का अधिकार तक नहीं देते, तो ऐसी गंदी सरकार को मैं उखाड़ फेंकूंगी। मैं भले ही तुम्हें एक साथ नहीं हटा सकती, लेकिन मैं इसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। जब टैक्स अधिकारी नंगेली के घर गए तो नंगेली ने दरवाजा बंद किया, बोली कि मैं अभी तुम्हारा टैक्स ला रही हूँ, टैक्स भरूंगी। जाके माता नंगेली ने क्या कुर्बानी दी, ये कान खोल के सुन लेना। कई हजार वर्षों का इतिहास जो दफ्न है, जिसकी चिंगारी आज तक आपको तक नहीं पहुंचने दी। माता नंगेली ने जानते क्या किया, माता नंगेली ने अपने दोनों स्तन काट के टैक्स अधिकारी के हाथ में रख दिए और कहा जा, मैं वो शरीर चांदी नहीं रखती जिससे मेरा अधिकार ना हो। और टैक्स अधिकारी कांप उठा और रो पड़े, भाग गए और देख नहीं पाए। और इस तरफ में ज्यादा खून बहने की वजह से माता नंगेली की मौत हो गई। और माता नंगेली की जब मौत हुई तो जानते हैं, आप जैसी हजारों महिलाओं ने कपड़ा पहना और राजा से कहा, तेरे अगर दम है तेरे अंदर तो हमारे कपड़े उतार के दिखा, हम कपड़े पहन कर लेंगे, नंगेली की कुर्बानी जाया नहीं करने देंगे। तो माता बहनों, अब वहां से संघर्ष करते आ रहे हैं। फूलन का इतिहास आपको बहन बता चुकी है, सावित्रीबाई फूले का इतिहास आप तक पहुंच चुका है। हम वहां से संघर्ष करते आ रहे हैं। तानाशाही सरकारें ऐसे ही उकरती हैं। आज ये सरकार चाहती है कि हम जमीनों से नंगे भूखे रहें, हम मकानों से नंगे भूखे रहें, हमारे बच्चे पढ़ाई न करें, कटोरा लेकर बैठे रहें, और इनका बच्चा कहाँ से कंप्यूटर पढ़े और हमारा बच्चा कहाँ से कबूतर ही पढ़ता रहे। इनका बच्चा हाथ से हेलीकॉप्टर पढ़े और हमारा बच्चा हाथ से हल पढ़ता रहे और उल्लू बनाते रहे सदियों सदियों। ये अब नहीं चलेगा। ऐसी सरकार को भी हम उखाड़ के फेंकने का दम रखते हैं। क्या समझे थे कि लोग यहाँ पर तुम बहुत आसानी से हमें बेवकूफ बना लोगे। अरे हम संघर्ष में से निकली हुई चिंगारियां हैं जो आज यहाँ पर पहुंचे हैं। ये ऐसे ही लोग नहीं आए हैं, खाए खाए घर के लोग नहीं हैं। ये पूरा दिन खेतों में खटते हैं, पसीना बहाते हैं, भूखे भी रह लेते हैं। इनको तो भूख की बर्दाश्त है, लेकिन सोचा कि तुम्हारी कहाँ से आएगी इतनी फोर्स जो भूखी रहकर हमारी क्या कहते हैं तैनाती देगी। तो हमें इस देश के अंदर रहने का और अधिकार और सम्मान से जीने का भारतीय संविधान देता है, किसी का बाप या दादा नहीं देता है। और हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की संतानें ये साबित करके दिखाएंगे कि संविधान के अंदर रहकर ही हम अपने अधिकार लेंगे। चारों तरफ से पुलिस घेर रही है, कोशिश कर रही है कि किसी तरह से लोगों को छिन्न भिन्न किया जाए और जब कम रह जाएंगे तो लाठी बजा बजा के भगा दिया जाए। पुलिस का यही हथकंडा होता है। हम बहुत आंदोलन करते हैं और यही हम देखते हैं। हम दिल्ली से लेकर मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, अन्य कई राज्यों में आंदोलन करते हैं तो हम यही देखते हैं कि वहाँ वॉशरूम करने गए हुए लोगों से कहा कि जाओ कर आओ, और जब अंदर आने की बारी हुई तो उन्हें आने नहीं दिया, यानी आधे लोगों को भगा दिया। इधर गेट से जो लोग गए उन्हें अंदर नहीं आने दिया, जो उधर चले गए उन्हें अंदर नहीं आने दिया। और फिर कोशिश करी कि यहाँ दंगा हो जाए, वहाँ दंगा हो जाए, लोग इधर उधर हो जाए, और ये अपनी लाठियों को लाए और चालाकी चतुराई से, चतुर बिल्ली होती है जैसे दूध में मलाई खाने की चक्कर में रहती है, वैसे ही हमारे ऊपर आकर के कुछ चंद लोग जब बचे तो लाठी बजाते। साथियों, एक जगह रहना, एकजुट रहना। अगर लाठी बजे तो लाठी पकड़ लेना, लेकिन लौट कर मत मारना। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लौट कर पुलिस वालों पर लाठी या पुलिस वालों पर वार मत करना। बस मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग संविधान के रक्षक हैं, संविधान के फॉलो करने वाले हैं। हम प्रशासन से लड़ने नहीं आए। प्रशासन ये बात क्यों नहीं समझता? प्रशासन हमारे आंदोलन को क्यों भ्रमित कर रहा है? प्रशासन क्यों नहीं समझता कि हम तुम्हें अपना समझते हैं? ये लड़ाई सबकी है, इस देश के गरीबों की है, कुचलों की है, मजलूमों की है। और वो मजलूम गरीब यहाँ बैठकर चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई इसे अंजाम तक पहुंचाइए। तो आप इसे रास्ते में बैरियर ना बने, आप बीच में ना आए। हमारी लड़ाई सीधी सरकार से है। हम हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, और ये अधिकार की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ी जाएगी। इसी के साथ जय भीम। मैं श्री निराला जी को आमंत्रित करती हूँ।